बनती है यहाँ के जो वोटर महाशय है, जो मेरे एम्प्लॉय, मेरे साथी, मेरे वर्कमैन, उनको थोड़ा अवगाहित करवाएं। और यहाँ पर चुनाव जो है इंटक और बीएमएस के बीच में हो रहा है, दो ही तो संगठन है। और बीएमएस जिस तरीके से यहाँ पे अफवाहें फैलाता है, झूठ मूठ का प्रचार करता है, अपनी ताकत से ज़्यादा जो है दिखाने की कोशिश करता है। जो चीज़ उसको करनी चाहिए बीएमएस को, वो नहीं कर रहा है। ये दुख की बात है, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी राष्ट्र में भी। जो चीज़ें उनको करनी चाहिए वो तो उस माध्यम से नहीं करते हैं, या वर्कर को लुभाने का काम करते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। जब इनकी सरकार एक बात भी मानती नहीं है, कर्मचारी विरोधी है। 11 साल हो गया सरकार को आज के केंद्र में। 13 बार जो है नेशनल लेवल में आईएनटीसी के माध्यम से, एआईटीसी, सीआईटीयू, एचएमएस, सेवा, जितने भी हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो वर्कर के हित में काम करते हैं देश में, वो सब मिलके 13 बार स्ट्राइक कर चुके हैं हमारे देश के अंदर। जो आखिरी जो स्ट्राइक थी हमारी जुलाई 9 तारीख को, 25 करोड़ आदमी वर्कर इसमें भाग लिए हैं। 25 करोड़ आदमी। बीएमएस सोते रहा कुंभकर्ण की तरह, न सरकार से बात करता है, न वर्कर के पक्ष में आता है। जब चुनावी माहौल होता है तो जो है ना, लोगों को वर्गलाने वाली बातें, इधर उधर की बातें, जो वर्कर को कोई कंसर्न नहीं है, ऐसी बातें करके वोट लेने का प्रयास करता है। मेरी कोरबा के सारे समस्त कर्मचारी भाइयों से विनती है, हमको 2027 में पे रिवीजन आने वाला है। लास्ट पे रिवीजन में हमने 2016-2018 बैच के जो मुद्दे थे और वर्कर के जो मुद्दे थे उसको सबको करवाया और 15% फिटमेंट बेनिफिट तक हम लोगों ने दिलवाया। हमेशा इंटक जो है संघर्ष करते रहा है वर्कर के लिए, लेकिन ये सरकार और इनकी सरकार जो बीएमएस वाली है, हमारे जो मेहनत कर कर हमने स्ट्रगल कर कर देश में जो 44 कानून जो बनाए थे वर्कर के हित में, उन कानूनों को जो है रद्द करके सिर्फ 4 कानून का जो है एक फंडा बना के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने वाला जो है काम किया है। इसका कोई विरोध नहीं किया। जब वो ये विरोध नहीं करते हैं तो बार बार ये सरकार का नाम क्यों लेते हैं? इनको तो वर्कर के पक्ष में होना चाहिए, वर्कर के हितों में होना चाहिए। आज इन मैन पावर नहीं होता है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है लोकल में। जो एग्जिस्टिंग 1800 आदमी कोरबा में थे एक ज़माने में, आज जो है 146 आदमी वर्कमैन बचे हुए हैं। इनके बारे में कभी ये विचार नहीं करता है, इनके बारे में ये कभी सरकार से बात नहीं करता है। तो इस तरीके की जो रवैया, दोहरी रवैया करने वाले बीएमएस को वोट क्यों दें जब इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। पीआरपी हम लोगों ने लड़कर जो है दिलाया, क्योंकि इंटक जो है एनबीसी के अंदर बहुमत में है, नंबर 1 है। हम 3 दशक से नंबर 1 में है। जो भी हम लोग एनबीसी के अंदर फाइट करते हैं सब संगठनों को लेके, उसी का नतीजा है जो कुछ भी हमको मिला जुला है। लेकिन इनके वजह से कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है। जैसे इन्होंने पीआरपी हमने दिलाया, झूठ बोलते हैं ये लोग। जब इनकी कोई संख्या बल ही नहीं है, जब ये दिला सकते हैं तो संख्या बल वाला क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए ऐसे ही जो है हमारा ये एक WSG का मामला है, वहाँ पर आदमी वर्कमैन स्टैगनेट हो जाता है, सीनियर एम्प्लॉय, उसका जो है 3 साल का जो पदोन्नति है वो नहीं मिलती है, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आने वाले एनबीसी के अंदर हम इसको हासिल करके देंगे। ये भी हमारा जो है प्रतिज्ञा पत्र में भी हमने इसको मेंशन किया है। और W0 से W6 तक जो भी वर्कमैन है सबको कार लोन मिलेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं हमारे कर्मचारियों को। इसी जो है SLPS का इंक्रीमेंट हम कर्मचारियों को दिलाएंगे। और जो भी मुद्दे हमारे रिलेटेड है, ये मुद्दों के ऊपर INTUC काम कर रहा है और काम करते रहेगा, हमेशा वर्कर के पक्ष में रहेगा। लेकिन हमारा यही निवेदन है, बीएमएस को वोट देने से पहले 1 से 10 बार सोचे। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा ये जो है एनबीसी के अंदर अपना मुंह फेर के चले जाते हैं, वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जो आदमी एनबीसी की मीटिंग में से उठ के चला जाता है उससे हम क्या अपेक्षा करते हैं? मेरा ये निवेदन है यहाँ के कर्मचारियों से। हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की मदद करने वाली सरकार, उसके भागीदारी, और आज तक एक भी 11 साल में पब्लिक सेक्टर नहीं हुआ है, ना कर सके हैं लोग। जितने भी पब्लिक सेक्टर आज देश में 365, वो सारे कांग्रेस और अन्य सरकारों के पीरियड में ही हुए हैं। ये देश की बड़ी उपलब्धि है।
इसके साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने वाले यूनियन के साथ आप आइए और इसको बहुमत से जिताइए। मेरा ये निवेदन है कोरबा के सारे हमारे कर्मचारी भाइयों से। सभी को सादर नमस्कार। आने वाला जो मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव है 15 तारीख को, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेक्ट यूनियन ने 2022 में जो घोषणा पत्र निकाला था, जो वादे किए थे, उनको पूरी तरह से पालन किया है। उसके तहत हमने बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो कर्मचारियों को दिलवाए हैं, चाहे वो शिफ्ट रोटर में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनको जनरल पंचिंग की समस्या होती थी। हमने आरएसी कोर्ट में लगा के शिफ्ट कर्मचारियों को जनरल शिफ्ट की पंचिंग से उनको निजात दिलवाया है। इसके अलावा जो कर्मचारी अपने आवास में परिवर्तन चाहते थे, कोई क्वार्टर नया लेना चाहते थे, उनको भी हमने पूरी तरह से उसको ईमानदारी से काम कर दिया है। हमारे कर्मचारी साथियों के लिए हमने एक नया कल्याण मंडप बनवाया है। कर्मचारियों के घरों में हमने टेलीफोन लगवाया है, पेंशन के लिए काम किया है। हमने बिलासपुर के लिए ऐसी बस चलवाया है और अन्य क्षेत्रों में भी रह के हमने बहुत सारा काम किया है। आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है 2027 का वेज रिवीजन। इस 2027 के पे रिवीजन में यदि आप अनुभवी और जानकार लोगों को नहीं लेके आएंगे तो ये पे रिवीजन जो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो जितने भी हमारे एनटीपीसी में हैं, जो आने वाले 2027 के पे रिवीजन देखेंगे और लंबे समय से एनटीपीसी में रहेंगे, उनके लिए जो 2027 का पे रिवीजन में इनके लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव रेड्डी जी, हमारे सेंट्रल लीडर माननीय पासा जी ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं जो 1982 से जो पहला एनबीसी शुरू हुआ था, आज जो हम 166वीं एनबीसी तक, पासा साहब उसके गवाह हैं और सारे निर्णयों पे पासा साहब का अहम भूमिका रहती है। चाहे पीआरपी को लेकर हो, पीआरपी एनटीपीसी ने 15% देना शुरू किया था, इसको बीएमएस स्वीकार कर लिया था कि हम 15% में तैयार हैं, परंतु इंटेक ने उस 15% को रिजेक्ट करके पावर ग्रिड की तरह जो 40% है उसको 40%, 39.5% कर्मचारियों को दिलवाया है। तो इस तरह का जो काम है इंटेक बहुत मजबूती से करता है। आने वाले समय में जैसा कि जो WSG के मुद्दे हैं उनको स्टेग्नेशन है, उनको हमको 1, 2, 3 के रूप में चैनल प्रमोशन ओपन करना है। जो हमारे W0 से W6 के भाई हैं जिनको कार लोन अभी नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी हमें सब सुविधाएं लेके आएंगे, उनको भी कार लोन की सुविधा देंगे। और जो SLPS हमारा एक ग्रेड होता है जो लास्ट रिटायरमेंट के 11 महीने पहले मिलता है, वो इंक्रीमेंटल नहीं है, उसको भी हम इंक्रीमेंट करके दिखाएंगे। और आने वाले 50 गोल्डन जुबली मना रहे हैं हम लोग, 50 साल हो गया हमारा एनपी, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एनजेपी मीटिंग और एनडीसी मीटिंग में मांग रखा है कि आप सबको 50-50 ग्राम गोल्ड दीजिए, उस पर भी हम काम करेंगे। साथियों, पीआरपी जो अभी हमको 39.5% मिल रहा है, हम उसके कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एम्प्लॉय जब 8,000-9,000 होते थे तब हमको वो परसेंट मिलता था। आज हमारी संख्या घट के 4,000 हो गई है, तो हम चाहते हैं ये पीआरपी की परसेंट भी आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएमएस इस कोरबा के इतिहास में 2013 में पहली बार 35 साल बाद सत्ता में आई थी। 2 साल के सत्ता में उन्हें पूरी तरह से जो व्यवस्था बना के रखे थे हम लोग, उसको तहस नहस कर दिया। चाहे यहाँ श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम चलता था, श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम को बंद करा दिया। जनरेशन इंसेंटिव मिलता था, जनरेशन इंसेंटिव का नुकसान कर दिया। ओवर टाइम जो हमको 12 मिलता था वो आज 8 हो गया है। तो इस तरह का जो, और चांपक जो हमारी बस चलती थी वो बस को भी बंद करा दिया। सबसे बड़ा काम इंटेक ने कराया है कि पिछले पे रिवीजन में 2017 के जो हमारे डिप्लोमा ट्रेनिंग है 2016 के, जिनकी उस समय ट्रेनिंग चल रही थी, परमानेंट नहीं हुए थे, जब हम वेज रिवीजन कर रहे थे, क्योंकि वेज रिवीजन का एक सिद्धांत होता है, ये कट ऑफ डेट होता है, तो 31/12/2016 तक जो एम्प्लॉय रहेगा उसी को वेज रिवीजन का फायदा मिलेगा। परंतु हमने उस बैरियर को तोड़ते हुए 2016 डीटी के लिए ऐसा वेज रिवीजन कराया जो 24,000 में फिक्स होते, आज वो 39,000 में फिक्स हुए हैं, तो उनको इसकी फायदा लाइफ टाइम मिलेगी। यही नहीं, 2017 डीटी का भी कराया, 2018 डीटी का भी हमने कराया,
तो जब हम साइनिंग डेट 2018 में किए, उसको हमने एक डेट मानकर जो बैरियर था उसको तोड़े, और इन 2016 ड्यूटी 2017 इनको सबको हमने वेज यूनियन का फायदा दिलवाया। सर एक सवाल था, के बाद संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर आपकी क्या नीति है? संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हमारी ये जवाबदेही है कि हम जो भी छोटा छोटा भी काम करते हैं उसको अपने पत्र के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसको पूरी चीज़ को बताते हैं कि ये आपके अधिकार है, ये आपको मिलना है। सर मेरा एक सवाल है, काफ़ी समय से जिस प्रोजेक्ट में इंटक आया करता था, इस बार बीएमएस आया, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये लोग पूरी तरह से झूठ फैलाकर, गलत जानकारी देकर, इंटक के पक्ष में माहौल बनाकर जो बाहरी लोगों को जो प्रवेश करा रहे हैं, बाहरी लोगों के माध्यम से इस तरह के जो प्रोपगंडा फैलाकर टोटल इनकी राजनीति प्रोपगंडा की है। आज मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, यदि बीएमएस आज भी एक काम करके बता दे तो उनको हम मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करता है, लोगों को बरदाने का काम करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, काम एक भी नहीं होता। आज आपको उदाहरण बता देता हूँ, जिस जगह में बीएमएस के अध्यक्ष काम करता है उस जगह का शिप रोटर को प्रधान ने बंद कर दिया, उनके नाक के नीचे प्रबंधन ने शिप रोटर को बंद कर दिया, पर वो उनके अध्यक्ष, बीएमएस के अध्यक्ष एक शब्द नहीं बोला। जब हमने उस पर प्रतिकार किया, विरोध किया, तो अपने लोगों के माध्यम से उसको सही ठहराने की कोशिश किया। मैं ये प्रश्न करता हूँ उनसे कि आज शिफ्ट व्यवस्था, कंपनी की जो व्यवस्था है, नियम की नियमता है वो, और यदि वो नियमता व्यवस्था बनी हुई है तो प्रबंधन को ये अधिकार नहीं है कोई एक तरफा निर्णय लेते हुए शिफ्ट रोटर को बंद कर दे, परंतु इन्होंने उसमें सह दिया कि उनको बंद करने में। आज मैं कहता हूं कि आज वो डीएम प्लांट की शिफ्ट रोटर को बंद किया है, कल सीएचपी की शिफ्ट रोटर को बंद करेगा, परसों ऑपरेशन की शिफ्ट रोटर की बंद करेगा। तब क्या होगा? लोगों को लाखों लाख रुपए का नुकसान होगा। जिनको साल में 10-8 OT मिलता है, नाइट शिफ्ट मिलता है, उसकी सब व्यवस्था बंद हो जाएगी। तो कर्मचारियों को ये लोग नुकसान पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। सर आपकी तरफ से ठेका मजदूरों के लिए क्या किया जाएगा? ठेका मजदूरों के लिए हम ये कर सकते हैं सर कि कंपनी और ठेका मजदूर और ठेकेदार तीनों को उसमें एक टेबल में लाके उनके लिए एक अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा नियम बना सकते हैं। ये व्यवस्था रामागुंडम में है। व्यवस्था ये है कि वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो कभी भी नहीं हटते, वो एक प्रकार के परमानेंट एम्प्लॉय की तरह के रहते हैं, और उनके लिए वेज बोर्ड सेटल होता है। वो प्रयास हम कोरबा में भी करेंगे। हमने अभी ठेका यूनियन बनाया है और ठेका यूनियन के माध्यम से उस पर हम काम करेंगे। सर बीएमएस जो है श्रमिक मजदूर इधर उधर कई जगह काम करती नजर आती है, पर इंटक सिर्फ कर्मचारियों के बीच रह जाता, मजदूरों के हित पे नहीं दिखता। इसके नहीं लिए सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देश भर में अगर आज 3.5 करोड़ मेंबरशिप इंटक का अगर है तो यही दर्शाता है कि हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि बीएमएस 365 दिन एक अलग काम करता है। उसका क्या है, बीएमएस के अंदर आरएसएस का मेंबरशिप होता है। बीएमएस के अंदर वर्कर का मेंबरशिप तो रहता ही रहता है, लेकिन आरएसएस का कंपलसरी मेंबरशिप है उनका। ये कितना कोई जानकारी है मुझे नहीं मालूम। नेशनल लेवल से लेके लोकल लेवल तक उनका एक आदमी आरएसएस वाला होता है। उसका काम यही होता है कि उसी के अंदर घूमते फिरते रहे, छोटी मोटी चीज़ों को जो है देखभाल करते रहे। तो इसका जो है उनको फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। हमारा क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली जो रजिस्टर्ड बॉडीज़ है, जहाँ जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया, हम आज रामागुंडम में, विंध्याचल में नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, सिंहाद्री में, फरक्का में वगैरह में हमने यूनियन करा है। उनको सबको अपने ट्रेड यूनियन के छत्र छाया में लिया है। हर 4 साल में पे रिविजन होता है उनका। अपार्ट फ्रॉम दी मिनिमम वेज वहाँ पर 8 से 9 हज़ार रुपया एडिशनल बेनिफिट दिलाया जा रहा है ऑन रिकॉर्ड। या कोरबा में भी वही अभी स्टार्ट किया गया है। हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। नेशनल लेवल में जो 1,16,000 जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इसका हमारा संगठन परमानेंट एम्प्लॉय से हम लोग जोड़ रहे हैं। इसका निर्णय भी ले लिया हम लोग।
हमारा जो फेडरेशन का जो 8वीं फेडरेशन का जो एनटीपीसी परमानेंट एम्प्लॉयज़ का जो मीटिंग हुआ था रामागुंडम में, उसमें हमने रेजोल्यूशन पास किया है, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनको भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ के साथ जोड़ा जाएगा, उनका भी देखभाल किया जाएगा, उनका जो पेमेंट है या उनका जो फैसिलिटीज़ है, उनके जो हकूक़ है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर उसका हरण कर रहा है तो हम उनके साथ ठहरेंगे और मैनेजमेंट को जो है उसका दिलवाएंगे। सर अभी बहुमत में आने के बाद पहले 6 महीने में क्या ठोस कदम है? हम पहले 6 महीने के अंदर उनका जो ये पॉइंट जो हमने बताया ना सर, ये जो पॉइंट्स के अंदर है हमारा W6 to W6 का सब कर्मचारियों को कार लोन दिलवाएंगे और पेट्रोल दिलवाएंगे, हो गया सर। और उसके बाद जो है एनटीपीसी में जो स्थायी कर्मचारियों को रेगुलर भर्ती का जो है हमारा मेन एजेंडा है, इसके ऊपर फोकस है। हमने चेयरमैन को बता भी दिया है, वो इन प्रिंसिपली एग्री भी किया है। और WSG का जो है हम ये ग्रेड 1, 2, 3 ओपन करवाएंगे, विथ इंक्रीमेंट जो है दिलवाएंगे हम। उसके बाद कर्मचारियों को ये जो है मनचाहे जगह में पदोन्नति उनको देने का, और एक मानस पोर्टल हम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी DT AT जो लड़के हैं ये दूसरे क्षेत्र से आए हैं, तो उनको मानस एक पोर्टल ओपन करा रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव्स को भी रहता है, तो उसके अंदर ये अप्लाई करेंगे, अपनी डिफिकल्टीज वगैरह उसको कंसिडरेशन में कराएंगे। ये भी काम जो है हम 6 महीने के अंदर का आपको करवा के देंगे। और जो है ये नाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह, ये जो लोकल के यहाँ पर है नाइट शिफ्ट अलाउंस तो दिल्ली का है, ये मुद्दे को भी हम आने वाले एनडीसी के अंदर बढ़ोतरी कराएंगे। फर्नीचर बायबैक का भी जो है हम बढ़ोतरी कराएंगे। फास्ट ट्रैक कैरियर को ओपन कराएंगे, जिससे DT AT जो भी पढ़ा लिखा है उसको पदोन्नति में नेक्स्ट ग्रेड ले आने में सहूलत होगी। ये जो 5-6 मुद्दे हैं हम इस 6 महीने के अंदर ही करवाएंगे। फिर दोबारा आप ही के साथ यहाँ पर मीटिंग करेंगे और आप ही के साथ जो है शेयर कर लेंगे जो हमने काम किया।